Hi, myself Dr. Nitin, and today we are going to start about in digital electronics Boolean postulates. आप देखिए कि इसके पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको बूलियन अलजेब्रा के बारे में बताया। कोई अगर पूछे सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है बूलियन अलजेब्रा क्या है, तो भी आपको मैंने जो पहले वाले में बताया वो सारा लिखना है इसके पहले वाले वीडियो में। कोई पूछता है बूलियन अलजेब्रा के रूल्स क्या है, तब भी आपको इसका प्रीवियस वाला जो वीडियो है बूलियन अलजेब्रा रूल्स वही एक्सप्लेन करना है। और उसके अलावा बोलता है कि थ्योरम्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा, ऑल द डिफरेंस जो नेम अलग अलग मैंने बोले वो एक ही चीज़ अपने पास में। सो अब अपन क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ 5 टाइप्स के मेरे पास में बूलियन पोस्टुलेट्स है। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ए है, सपोज ए है और बी है, तो ए को सपोज मैंने इज इक्वल टू ए नाम दे दिया 1, और बी को सपोज मैंने नाम दे दिया अपने पास में 0। तो मैं उसके ऊपर जो मेरे पास में हमने जो अभी बूलियन अलजेब्रा के जो रूल्स देखे हैं उन रूल्स को अपन क्या करेंगे अपने पास में फॉर्म करते हुए और बूलियन पोस्टुलेट्स को डिराइव करते हैं अपने पास में। सो यहाँ पर एक वर्ड और पिक्चर में आएगा अपने पास में, जो गेट एग्जाम दे रहे हैं और जो कंपटीशन और इंटरव्यू की तरह बिहेव कर रहे हैं, वहाँ पर यहाँ पर एक वर्ड आएगा अपने पास में ड्वेल। तो ये ड्वेल वर्ड यहाँ बूलियन पोस्टुलेट से ही अपने पास में पिक्चर में है। ठीक है, सो देखते हैं अपने पास में कि कैसे बूलियन पोस्टुलेट्स काम करते हैं अपने पास में। क्लियर है? सो टुडे आई एम गोइंग टू शो यू अबाउट बूलियन about boolean postulates, boolean postulate या postulates of boolean algebra एक ही चीज है वो अपने पास में। सो देयर आर टोटल नंबर ऑफ, कितना बोला, टोटल नंबर ऑफ कितना हुआ मेरे पास में 5 postulates यूज होंगे मेरे पास। टोटल नंबर ऑफ 5 पोस्टुलेट्स यूज होंगे किसके अंदर, बूलियन अलजेब्रा के अंदर। जैसे 5 पोस्टुलेट्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो 5 पोस्टुलेट्स के अंदर अगर मैं जब बात करने जा रहा हूँ अपने पास में, सो द फर्स्ट पोस्टुलेट जो है वो क्या है मेरे पास में। अगर मैं इसको फर्स्ट का ए बोलता हूँ, इफ ए इज इक्वल टू 1 देन ए बार इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास में 0। क्लियर है? ए का बार मतलब क्या बताता है, वो उसको उसका इनवर्स को रिप्रेजेंट करके बताता है। ए का बार उसको क्या बताता है, उसका इनवर्स रिप्रेजेंट करके बताता है अपने पास में। किसका? ए का इनवर्स। मतलब ए अगर 1 है तो बार क्या हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा। सिमिलरली मैं क्या कर रहा हूँ अपने पास में, फर्स्ट के बी में बात करता हूँ। सपोज इफ a is equal to 0, then a bar is equal to क्या हो जाएगा मेरे पास में 1। आया समझ में आपको यहाँ पर? then a bar is equal to कितना हो गया अपने पास में 1। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, सेकेंड बात करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 0 इज इक्वल टू ऑलवेज क्या होगा अपने पास में 0। अब इसका ड्वेल की बात करो, मतलब अलग, जहाँ 0 था उसकी जगह 1 बात करता हूँ, तो ये प्रोडक्ट में था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सम मतलब 1 + 1 इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास में 1। 1 + 1 इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास में 1। थर्ड की बात करते हैं अपने पास में, थर्ड में अगर मैं बात करता हूँ तो थर्ड में क्या हो रहा है मेरे पास में, अगर 1 × 1 है तो ये आपको क्या देगा अपने पास में 1। सिमिलरली यहाँ थर्ड के बी में मैं क्या बात करूँगा, ये 1 की बात कर रहा हूँ और मल्टीप्लिकेशन में, तो मैं यहाँ क्या बात करूँगा 0 + 0 इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास में 0। फोर्थ की बात करूँ, तो फोर्थ के बी में अपने पास में फोर्थ का ए अगर मैं लेके चलता हूँ, उसमें मैं 1 × 0 करता हूँ, तो आउटपुट में क्या आएगा मेरे पास में 1 नहीं, आउटपुट में मेरे पास में आएगा 0। आउटपुट में क्या आएगा अपने पास में 0। कैसे? जैसे मैं फोर्थ का ए बात कर रहा हूँ, जैसे 1 × 0 इज इक्वल टू क्या हुआ, आउटपुट 0। फोर्थ के बी में क्या होगा, 1 की जगह मैं कर रहा हूँ 0,
मल्टीप्लिकेशन की जगह कर रहा हूँ मैं प्लस, और 0 की जगह कर रहा हूँ 1 इज इक्वल टू क्या आएगा 1। ठीक है, इससे मैं यहाँ पर फॉर्म कर रहा हूँ अपने पास इस चीज़ को, जहाँ 1 है वहाँ 0, जहाँ मल्टीप्लिकेशन है वहाँ पर 1, जहाँ 0 है वहाँ 1, और उसको जब सॉल्व कर रहा हूँ तो आउटपुट मेरे पास में क्या आ रहा है 1। एंड द लास्ट वन इज फिफ्थ का ए। जब मैं बात करूँगा फिफ्थ का ए, वो क्या बता रहा है 1 का बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास में 0। तो सिमिलरली फिफ्थ के बी में अगर मैं बात करूँ तो 0 का बार जो है वो क्या देगा मेरे को 1। तो 0 का बार जो होगा वो क्या देगा मेरे को 1 को रिप्रेजेंट करके देगा। यहाँ तक क्लियर है? सो मेरे हिसाब से आपको पांचों पोस्टुलेट्स के बारे में पता चल गया, ये कैसे उसको वर्कआउट कर रहे हैं अपने पास में। तो इसको बोलते हैं बूलियन पोस्टुलेट्स या पोस्टुलेट्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा के बारे में बात करते हैं। क्लियर है? और एक छोटा सा डेफिनेशन और लेकर और इसको अपन खत्म करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है और बहुत इजीली इन वर्ड टू वर्ड अपन इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और इसको पढ़ने के बाद में मेरे पढ़ने के बाद में अगर आपके पूरे आउट ऑफ 4 मार्क्स नहीं आए, तो ये मान के चलिए कि वर्ल्ड में आपको कोई भी डेडिकेटेड फैकल्टी पढ़ा रही होगी तो आप नंबर नहीं ला सकते अपने पास। क्लियर है? नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसके बारे में, वापस से एक डेफिनेटिव क्या बोला था, एक डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे पोस्टुलेट्स ने बात करी और कैसे मेरे पास में ड्वेल्स पिक्चर में आया, कैसे मेरे पास में ड्वेल्स नेम पिक्चर में आया। सो यहाँ बात करें, हियर we see that here we see that each postulates has two parts. Each postulate has two parts. टू पार्ट्स कौन सा, एक था मेरे पास में ए और एक था मेरे पास में ए एंड बी, एंड they are called dwells, and they are called क्या बोलेंगे उसको, dwells। they are called dwells है मतलब dwells of किसका, dwells of each other, dwells of each other हो जाएंगे अपने पास। एक पॉइंट हो गया अपने पास में, क्योंकि थियरी भी लिखनी पड़ेगी थोड़ी बहुत डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अपने पास में। तो बाय ड्वेल मीन्स क्या मतलब हुआ, बाय ड्वेल मीन्स का, सो बाय ड्वेल मीन्स दैट अगर कोई बी है, बी फॉर्म्स is made from the A form by changing the boolean operation, किसको, एंड टू और, किसकी बात हो रही है अपने पास, बूलियन ऑपरेशन किस में चेंज करना है, एंड टू और में चेंज करना है, एंड किस में चेंज करना है, लॉजिक 0 टू लॉजिक 1 में कन्वर्ट करना है, लॉजिक 0 टू लॉजिक 1 में, और 1 टू क्या होगा मेरे पास में 0, और 1 टू 0 में वर्कआउट करके चलेगा, और 1 टू 0 में अपने पास में बात करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ अपने पास में, बूलियन पोस्टुलेट से मुझे एक चीज क्लियर हो गई कि अगर मैं एंड गेट एक तरफ लगा रहा हूं तो दूसरी तरफ मुझे उसका और करना है काम। अगर मैं और रूल्स लगा रहा हूं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मुझे एंड के रूल्स के बारे में बात करना है। अगर मेरा 1 है लॉजिक, तो दूसरा जो केस होगा वो क्या होगा, लॉजिक 0 को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब 12 यूज होगी अपने पास में।
आने वाले टाइम में जो नेक्स्ट वीडियो जो होगा मेरा, उसके अंदर हम अपन ड्वेल से लेकर ड्वेलिटी थ्योरम के बारे में बात करेंगे और कैसे ड्वेलिटी थ्योरम बूलियन एक्सप्रेशंस के ऊपर काम होती है उसके बारे में क्लियरली वर्कआउट करेंगे. सो होप यू गेट टुडे अंडरस्टैंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक which is known as Boolean postulates, and hope you have enjoyed my teaching in a very good manner. So please you can share, आप लोग शेयर करें मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करें और दूसरे कॉलेजेस के अंदर भी इसको प्रमोट करें ताकि आप लोगों को इंजीनियरिंग जो मेरा सपना है फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको यहाँ पर मिले तो वो आपको अच्छे से मिले और कोई भी कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं हो. आप अपने मार्क्स फुल आउट ऑफ फुल लेके आइए प्लीज़. थैंक यू.